डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से मेंटल से हो गए हैं, बौखला गए हैं डिक्टेटरशिप में अपनी। हजरात, दोबारा राष्ट्रपति क्या बन गए, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। अगले इंसान ने अरब देशों को धमकी दी, कहा कि अब तुम अमेरिका से जो टैक्स फ्री और सस्ते में सामान पाया करते थे, अब नहीं मिलेगा तुमको। ये ट्रंप ने इसलिए किया, और ट्रंप ने इसलिए बोला क्योंकि अरब देश राजी नहीं हो रहा है, कोई भी अरब देश राजी नहीं हो रहा है कि गाजा के लोगों को आप निकाल कर हमें दे दो। कोई भी गाजा के लोगों को लेना नहीं चाहता, और एक तरह से ये भी नहीं चाहता कि गाजा पर अमेरिका कब्जा कर ले, क्योंकि ये नया खेल शुरू हुआ है ट्रंप का। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये दूसरी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल का गाजा में कोई काम नहीं है, गाजा इजराइल अमेरिका को सौंप देगा और उसके बाद अमेरिका उसे चलाएगा। तो बहुत क्लियर हो गया है, ये नरसंहार इजराइल अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, अमेरिका ही करवा रहा था। उधर नेतन्याहू ने प्रेशर देके कहा है कि पहली बार मैंने कोई बेहतरीन आइडिया सुना है कि गाजा के लोगों को वहां से निकाल दिया जाए और गाजा को दोबारा से बनाया जाए। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए और गाजा के लोगों को वहां से निकाल दिया जाए। हजरात, यही नेतन्याहू भी इशारा कर रहे हैं कि गाजा वो अमेरिका को देने को तैयार है। सुनिए। But the actual idea of allowing first Gazans who want to leave, I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. हजरात, इसके अलावा बाद में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये जंग के बाद का डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहतरीन प्लान है जिसे जरूर पूरा करना होगा। ידעתי על הכיוון הכללי הזה, אני חושב שמישהו הופתע זה העולם, משום שהנה בא נשיא ארצות הברית, כל הזמן דיברו איתנו, מה הם היום שאחרי? מה הם היום שאחרי? ורציתם יום שאחרי, הנה הוא בא עם רעיון חדש, אחר לגמרי, יום שאחרי חמאס כמובן, כי אי אפשר לדבר על משהו אחר. वहीं मैंने दोस्तों कल बताया था कि ये गोल्डन पेजर जो है नेतन्याहू ने ट्रंप को सौंपा है, उस याद में कि उन्होंने पेजर ऑपरेशन किया था और पेजर ऑपरेशन से हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, बड़े बड़े हमास और ईरान के कमांडरों को कत्ल किया। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये है वो पेजर, जो पेजर का जो मॉडल आप देख रहे हैं, प्रेस विद बहुत हैंड्स लिखा हुआ है इसके अंदर। वो गोल्डन पेजर जो है एक लकड़ी के खांचे में सुनहरा पेजर जो है डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के द्वारा पेश किया गया। अब देखिए, नेतन्याहू ने भी कह दिया है फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कि अमेरिका के सैनिकों की गाजा में ज़रूरत है ही नहीं, हमास को ख़त्म करने के लिए वो काम हमारा है और वो हम काम बखूबी कर लेंगे। हज़रात, खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आड़े टेढ़े बयानों की वजह से, जैसे उन्होंने गाजा को अमेरिका का बता दिया कि अमेरिका इस पर कब्जा करेगा, अमेरिका कंट्रोल करेगा, है ना, और हम अरब देशों में भेज देंगे गाजा के लोगों को। इसी तरह से जो लगातार वो जैसे भारत के प्रवासियों को और दुनिया के बड़े बड़े देशों में तमाम प्रवासियों को भेज रहे हैं, कभी कनाडा को धमकी दे रहे हैं, कभी मैक्सिको को, कभी ग्रीनलैंड को। तो इस खबर से अब एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है इस खबर के बाद कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं अमेरिका में ही, पॉलिटिकल साथी, वो भी शॉक में हैं, क्योंकि ये सब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद ये सब करने लगेंगे। खबर ये आ रही है कि ये सब कुछ जो खासकर गाजा पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र गड़ी है, ये पूरा प्लान ट्रंप के दामाद का है, क्योंकि ट्रंप के दामाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने ही सबसे पहले ही कह दिया था कि जो गाजा की सरजमीन है वो काफ़ी उपजाऊ है और काफ़ी मोटा बिजनेस दे सकती है और रियल एस्टेट के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है। वहीं जॉर्डन के किंग इस वक्त बरतानिया के लिए रवाना होने वाले हैं और उसके बाद वो ब्रिटेन से अमेरिका जाएंगे। देखिए, इस शैतान पर मुझे भरोसा नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, जॉर्डन के किंग पर रद्दी बरी भरोसा नहीं है।
और आप भी मत कहिएगा। हजरात, उधर बाइडेन ने अभी तक जो बम इजराइल को नहीं दिए थे, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये खतरनाक बम, जिसे मदर ऑफ ऑल बम यानी तमाम बमों की मां, ऐसा बम सौंप दिया है। ये इतना खतरनाक है कि जब ये ज़मीन पर आकर बम गिरता है तो ज़मीन पूरी हिल जाती है, भूकंप आता है और पूरा का पूरा इलाका एक ही बम से ख़त्म हो जाता है। उधर नॉर्थन गाज़ा में हज़ारों फ़िलिस्तीनी वापस लौटे हैं। लीजिए दोस्तों, इजराइल ने 20 साल में पहली बार बैथलम के इलाके में जो फिलिस्तीनियों का गढ़ था, पहली बार वहां एक पूरे इलाके पर कब्जा करके इजराइलियों को बसाने की तैयारी कर दी है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना प्रूफ के साथ, जो अंदर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये यहूदियों का अब गढ़ है। जो पहले फिलिस्तीनियों का गढ़ हुआ करता था बैथलम, वहां पर इजराइल ने 20 साल बाद कब्जा कर लिया है। वहीं इसी तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ऐसी तबाही मचा रहा है, आप न जाने क्यों इन रिपोर्ट्स को देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखना जरूरी है। देखिए और शेयर कीजिए कि वेस्ट बैंक को, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इजराइल ने कितना नुकसान पहुंचा दिया है। طبعا كل طلع المداخل، كل دخله اهو كبر كبر كبر، كل دخله في عليها اسهم زهريه انه فايتين فيها لتحت تحت تحت. كل دخله في عليها سهم انه تفتشت. वहीं इजराइल के जो ड्रोन हैं, वो ड्रोन के जरिए पत्रकारों को भी परेशान कर रहे हैं। ये इजराइल उधर ये तस्वीर देख लीजिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल ड्रोन से आम जनता के ऊपर फायरिंग कर रहा है। अब क्योंकि फिलिस्तीनियों को भी समझ में आ गया है कि किसी भी हाल में पूरे के पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा करेगा, अब कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन के चक्कर में हम अपनों प्यारों को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को खो दें। देर रात को वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों ने अपने मकानों को छोड़ना शुरू किया है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर बैतुल मुक़द्दस में फ़िलिस्तीनी और मुसलमानों का जाना इजराइल ने बंद कर दिया, लेकिन रोज़ लाखों की तादाद में यहूदी मस्जिद अल अक्सा में जा रहे हैं।
हजरात फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।